नेशनल सेविंग्स एंड फाइनेंस चैनल पर आए हुए अपने तमाम मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन को अतहर शाह अस्सलाम वालेकुम कहता है। आज ये कुछ कमेंट्स के जवाब देते हैं, कुछ काफ़ी लेट भी हो गए हैं। बहरहाल शुरू करते हैं मोहम्मद फरहान साहब के कमेंट से। फरहान साहब हमारे पुराने सब्सक्राइबर उसमें से एक हैं और इनका कमेंट है कि जी ये कहते हैं कि क्या प्राइस बांड की कुरानदाजी मुकम्मल ईमानदारी के साथ होती है। तो फरहान साहब, मैं ये कहूँगा कि मुझे पता है कि आपके पहले एक दफ़ा 100 वाले में एक दफ़ा निकला था 1000 का, फिर दोबारा जो भी कुरानदाजी हुई थी उसमें भी आपका तीसरा इनाम, 2 इनाम निकले थे तीसरे। मैंने आपको मुबारकबाद भी दी थी। वो पहले का तो आपने कहा था ले जाना भी खैर ज़रा मुश्किल हो गया था। तो इस सिलसिले में अर्ज़ ये है कि जब आपके प्राइस बांड निकले हैं ना, इसका मतलब है कि बिल्कुल ईमानदारी के साथ होती हैं और वाकई में ये कुरानदाजी बिल्कुल जो है बिल्कुल बिल्कुल ही ईमानदारी के साथ होती है। इसमें कोई ऐसा कोई फ्रॉड नहीं है, कुछ हो नहीं है। मैंने खुद भी अटेंड की हैं। आप खुद भी स्टेट बैंक जाके आप देख सकते हैं, अपने करीबी स्टेट बैंक जाएं, जब कुरानदाजी हो आप वहाँ देख सकते हैं। इसके अलावा मैंने एक वीडियो भी अपलोड की थी जिसमें पूरा उसका प्रोसीजर बताया गया था कि कुरानदाजी होते हुए उसके क्लिप्स दिखाए गए थे, उसकी तस्वीरें बताई गई थी कि इस तरीके से ये कुरानदाजी हो रही है, तो उसमें कोई शक शुबा की गुंजाइश नहीं रहती। शायद वो वीडियो आपकी नज़र से ना गुजरी हो। बहरहाल उसका लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वो से आप जाके देखना चाहें तो उसे आप देख सकते हैं। फवाद नसीर साहब कहते हैं कि राइट हैंड कैन नॉट वर्क। अच्छा, और ये कैन नॉट फिल फॉर्म, कैन नॉट साइन, प्लीज़ गाइड। अच्छा, दूसरा कमेंट है इनका कि जी प्लीज़ आंसर मी, सर्वर अकाउंट डिसेबल पर्सन अलाउ। फिर बाद में कहते हैं कि माई डिसेबल आईडी कार्ड अवेलेबल। तो देखें, अगर तो आप डिसेबल हैं, सर्वा में ना तो कोई सीनियर सिटीजन के लिए अलग से आया है, ना कोई डिसेबल के लिए आया है। सर्वा में हर आदमी इन्वेस्टमेंट कर सकता है, बच्चा भी कर सकता है, बड़ा भी कर सकता है, बूढ़ा भी कर सकता है, डिसेबल भी कर सकता है उसमें, और जो शहदा के फैमिली के वर्षा हैं वो भी कर सकते हैं, उसमें कोई पाबंदी नहीं है। जहाँ तक आपके फॉर्म फिल करने की बात है, तो फॉर्म तो आप किसी से भी फिल करवा लें, कोई भी फिल करके दे देगा। आप उसमें देखें, ये जो डिसेबल के सर्टिफिकेट्स हैं उसमें पूरी उसमें डिटेल की वीडियो भी मैंने बताई है। इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा दोबारा। उसमें मुकम्मल डिटेल है कि अगर खुदा न खास्ता किसी का बाजू एक नहीं है या दोनों बाजू नहीं है, दोनों पैर नहीं है कुछ, तो उसमें मुकम्मल उसकी डिटेल है कि आपने किस तरीके से अंगूठा लगाना है, किस तरीके से उसकी पेमेंट होगी, किस तरीके से डिपॉजिट होगा, उसकी उसमें मुकम्मल डिटेल है। इस वीडियो का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। शाहिद महमूद साहब पूछते हैं कि क्या पेंशन बेनिफिट अकाउंट में ज़कात कटती है कि नहीं। ज़कात बिल्कुल नहीं कटती, लेकिन जो प्रॉफिट सेविंग्स अकाउंट में जाता है, सेविंग्स अकाउंट में ज़रूर आपकी ज़कात कटेगी। इतना बस बिठा लें, क्योंकि एफिडेविट इसलिए जमा करवाना होता है, वो सेविंग्स अकाउंट के लिए करवाना होता है, ताकि आप सेविंग्स अकाउंट की ज़कात अगर नहीं कटवाना चाहते तो उसके लिए एफिड दिया जाएगा और असल अमाउंट पर कोई ज़कात नहीं कटेगी। हाँ, असल अमाउंट अगर सेविंग्स अकाउंट में जाती है फिर ज़कात कटेगी। अर्शी ज़ुबैर की नाम की एक आईडी है, उन्होंने पूछा है कि क्या नेशनल सेविंग एड्रेस अगर चेंज हो गया है तो क्या प्रोसेस है, कैसे जाके कहें। आपने सिर्फ एक एप्लीकेशन लिखनी है कि जी मेरा पुराना एड्रेस ये था, अब ये एड्रेस है, उसके साथ शांति कार्ड की कापी लगानी है और उसमें सिर्फ इतना लिख दें कि ये रिकॉर्ड में चेंज किया जाए, वो चेंज हो जाएगा। फिर है मोहम्मद चंद साहब की आईडी एक, उन्होंने कहा है कि जी मैंने सर्टिफिकेट 7 साल होने को है और ये मैं अगर कैश करवाऊँ तो मुझे 7 साल का प्रॉफिट मिलेगा या सिर्फ असल अमाउंट ही मिलेगी, क्योंकि 10 साल पूरे नहीं होते। तो देखें, मैच्योरिटी होगी 10 साल में, लेकिन 7 साल में जितना भी प्रॉफिट होगा 7 साल का, उसके साथ आपकी इनकैशमेंट होगी, यानी प्रॉफिट आपको मिलेगा। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।